तो अभी देखिए हमारे सहयोगी भैया जी के द्वारा बड़ा ही अच्छा प्रसंग सुनाया गया कि जिस समय देवकी का विवाह बाबा वासुदेव के साथ में हुआ तो कंस भेजने के लिए जा रहा। आकाश से वाणी हो गई कि कंस जिस अपनी बहन को आप इतने हर्ष के साथ में भेजने के लिए जा रहे हो, इसी तुम्हारी बहन देवकी का 8वां पुत्र काल होगा। इस बात को सुन करके कंस के मन में बड़ा क्रोध आ गया, विचार करने लगा ये मेरी बहन है और बहन का पुत्र मेरा काल होगा। तो देखिए कंस विचार कर रहा कि मैं अपनी बहन देवकी को मार दूंगा, इसलिए कि न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। लेकिन बाबा वासुदेव ने बड़ा विनय किया कि देखिए अगर बहन को मारोगे तो बड़ा पाप लगेगा, और अगर बात है पुत्र की तो जितनी संतान हमारे जन्म लेंगी यानी देवकी से वो तुम्हारे मैं हवाले कर दूंगा। कहा गया कि यानी इस तरह से बाबा वासुदेव और देवकी से 6 पुत्र हुए जिनको कंस ने नारद बाबा के कहने से मार दिया। और यहीं से भैया जी का प्रसंग छूटा है। तो आइए फिर 7वां गर्भ कैसे हुआ, कौन हुए। और जो 6 पुत्र मारे गए देवकी और वासुदेव के वो यानी काल नेमी के पुत्र हैं। और हमारे शत्रुघ्न भैया जो पहाड़पुर के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 51 रुपए का उपहार है। मैया सलाने सदा भरते रखे भंडार, बोले सच्चे दरबार की जय। यानी वो काल नेमी के पुत्र हैं। और काल नेमी यानी उनसे साफ दिया था कि देखिए मैं तुम लोग कुछ देवताओं से ज्यादा लगाव रख रहे हो, इसलिए तुमको मैं आकर के मारूंगा। इस तरह से कहा गया कि वही काल नेमी आकर के कंस हुआ और वही उनके पुत्र आकर के जो कंस मारा, जो देवकी से जन्म लिया। और उसके पहले बताया गया वो जो है हिरणाक्ष के पुत्र बने। और हमारे बलराम भैया जो बिबियापुर निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है, बोले सच्चे दरबार की जय। और हमारे दिवाकर यादव भैया जो कुतलूपुर के निवासी, भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार, स्वागत बंदन अभिनंदन है, बोले सच्चे दरबार की जय। और हमारे राम सुमिरन यादव भैया जो कुतलूपुर निवासी, भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है, बोले सच्चे दरबार की जय। आज के आनंद की जय। तो इस तरह से कहा गया 6 पुत्रों को कंस मार दिया। और लेकिन जब 7वें का नंबर आया तो देखिए इसी जगह से प्रसंग कहना है मोरे रामा कहा गया है अरे यशोदा लैले हो लालन मारी खिलन का तुम्हारी गोदी माँ। यशोदा लैले हो लालन मारे खिलन का तुम्हारी गोदी माँ। यशोदा लैले हो लालन मारे खिलन का तुम्हारी गोदी। ये यशोदा लैले हो लालन हमार खेलन का तुम्हारी गोदी माँ। यशोदा लैले हो लालन हमार खेलन का तुम्हारी गोदी माँ।
तरह से कवि ने कहा है कि यशोदा लई ले हो ललन हमारे खिलन का तुम्हारी गोदी में। एक बार यानी यशोदा और देवकी यानी जल भरने के लिए यमुना गई थी, तो वहां पर मुलाकात हो गई थी। तो देवकी ने कहा था यशोदा से कि दीदी देखिए हमारे जितने संतान हो रहे हैं 6 पुत्रों को मेरा भाई कंस मार दिया, लेकिन अगर कोई उपाय चल गया, अगर मेरा पुत्र जैसे तैसे अगर तुम्हारे पास में पहुंच गया तो उसको आप ले लेना। तो यानी ये बात तय हो गई थी। लेकिन जब 7वां गर्भ हुआ तो भगवान विष्णु मन में विचार कर रहे हैं। तो कहा गया है भगवान विष्णु अपनी माया को बुलवाते और माया से कहते कि जाओ उस देवकी का गर्भ निकाल करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दो। तो आइए कहना 7वें गर्भ में 7वां गर्भ जब भयो अरे विष्णु मन करे विचार और माया का बुलवाए बचन है ऐसे विष्णु जी ने यही कहा कि उस देवकी का गर्भ निकाल करके रोहिणी के तो कहा गया है आयो तो जैसन विष्णु कहा माया से की ना वैसे जैसन विष्णु कहा माया से वैसन की ना जैसन विष्णु कहा माया से वैसन की ना ओ सावन मास तिथि 14 का ओ सावन मास तिथि 14 का जन्म नहीं बाल राम खिलन का तुम्हारी गोदी में यशोदा लई हो ललन हमार खिलन का तुम्हारी गोदी देखिए हमारे अंकित यादव भैया जो पियारेपुर के निवासी हैं, आपके द्वारा 50 रुपए का उपहार है। बोले सच्चे दरबार की जय। तो इस तरह से कहा गया कि जैसन विष्णु कहो माया से कीना वैसन काम और सावन मास तिथि 14 का जन्म लिहिन बलराम यानी 7वें गर्भ में बलराम जी का अवतार हुआ और रोहिणी से। लेकिन कहा गया है और हमारे विक्रम यादव भैया इसी गांव मतैला के निवासी 50 रुपए का उपहार है। मुरलिया वाले सदा भर्ती रखे भंडार। बोले सच्चे दरबार की जय। आए कि 7वां गर्भ भयो नष्ट अरे कंस यह मन में जाना ये भैया यठुए गर्भ में बास कीन श्री हरि भगवान हाथ कड़ी पावन बेरी थे कंसा डरवा हाथ कड़ी पावन बेरी कंसा डरवा हाथ कड़ी पावन बेरी कंसा डरवा। और ये हमारे धनपत यादव भैया और कन्हैया यादव भैया यानी दोनों भैया बस्ती के निवासी हैं। 1 से 1 रुपए का उपहार है। बोले सच्चे दरबार की हाथ हाथ कड़ी पावन बेड़ी दिया कंसा डरवा हाथ कड़ी पावन बेड़ी दिया कंसा डरवा। 7 फाटक के अंदर माया राम दास देव पाहु जाए खिलन का तुम्हारी गोदी
सातवां जो गर्भ था देवकी का वो नष्ट हो गया। हाँ लेकिन उसको ये नहीं मालूम हुआ कि वो रोहिणी से जन्म ले चुका। हाँ। तो यानी सातवें गर्भ के बारे में कंस विचार किया, सातवां गर्भ देवकी का नष्ट हो गया। लेकिन जब आठवां गर्भ हुआ तो कंस विचार करने लगा कि आकाशवाणी हुई थी कि यही आठवां पुत्र तुम्हारा काल है। तो बाबा वासुदेव और देवकी को जेल के अंदर छोड़ दिया, हाथों में हथकड़ी और पांव में बेरी। जेल के 7 फाटक के अंदर जाकर के बाबा वासुदेव देवकी को रखा कंस कि कहीं धोखा ना होने पाए। तो देखिए इस तरह से कंस जेल में जब रख दिया तो कहा गया ये भादों का महीना लगा और अष्टमी तिथि, अष्टमी रोहिणी नक्षत्र में भगवान आकर के जेल के अंदर प्रकट हुए। और जब प्रकट हो गए तो कवि ने कहा है, कहा गया है आए कि भादों की रात काली छाई रे अंधेरिया, भादों की रात काली छाई रे अंधेरिया, भादों की रात काली छाई रे अंधेरिया। भाई अजब कमाल पायो देवकी ने लाल, ए भैया जेलन में भादों के रात काली छाई रे अंधेरिया, भादों के रात काली छाई रे से कहा गया है भादों का महीना रोहिणी नक्षत्र में तिथि अष्टमी को भगवान जेल के अंदर प्रकट हो गए। तो बाबा वासुदेव मैया देवकी देखिए भगवान से कहते हैं, कहा है कहा देवकी इस रूप में भगवान नालिना वरदान हो, कहा देवकी इस रूप में भगवान नालिना वासुदेव और मैया देवकी कहती भगवान से, ये भगवान मैंने इस रूप में तुमसे वरदान नहीं मांगा था, मैंने वरदान मांगा था कि तुम मेरे पुत्र बनो। तो इसलिए कहा गया है क्या, कहा देवकी इस रूप में भगवान नालिना वरदान हो, भादों
आज भैया जो ग्राम कटुआ के निवासी हैं भैया जी के द्वारा 101 रुपए का उपहार है मुरलिया वाले सदा भर्त रखे भंडार बोले सच्चे दरबार की आज के आनंद की। तो इस तरह से यानी बाबा वासुदेव देवकी मैया कहने लगे कि देखिए भगवान ये वरदान हमने तुमसे नहीं मांगा था, हमने वरदान ये मांगा था कि वही कश्यप बाबा करके वासुदेव हुए तो उन्होंने यानी वरदान मांगा था कि भगवान हम यानी तुम हमारे पुत्र बनो। तो भगवान कहा देखिए मैं इसलिए इस रूप में प्रकट हो गया कि यानी तुमको कुछ एहसास हो जाए, विश्वास पड़ जाए, और ये कह करके कहा कि हमको यानी गोकुल को पहुंचा दीजिए बाबा नंद के वहां। तो बाबा वासुदेव कहने लगे हमारे हाथों में हथकड़िया, पाँव में बेड़ी और 7 फाटक के अंदर जेल में है। जैसे कहा कि यानी हमारे हाथों में हथकड़िया, पाँव में बेड़ी, जेल के बंद किवाड़, पहरेदार लगे, मैं कैसे जाऊं। तो भगवान कहा कि देखिए सब सो जाएंगे, हथकड़िया बेड़िया खुल जाएंगे, तुम चिंता क्यों कर रहे हो। तो कहा गया और हमारे अनिल यादव भैया जो मतैला इसी गांव के निवासी भैया जी के द्वारा 51 रुपए का उपहार है बोले सच्चे दरबार की आज के आनंद की। तो देखिए उसी समय भगवान छोटा सा रूप बालक का बना लिया, और जब बालक का रूप बना लिया तो देखिए हुआ क्या। और देखिए विचार करने की बात है कि भगवान कन्हैया यानी कोई रमण करने से बाबा वासुदेव देवकी से नहीं जन्म लिया। कहा गया कि भगवान विष्णु आकर के यानी वासुदेव के मस्तक पर विराजमान हुए, जो जिनका तेज चमकने लगा, और इतना तेज चमकने लगा कि वही तेज जाकर के देवकी के समा गया। कोई वो मतलब रमण करने से यानी भगवान का अवतार नहीं बताया जा रहा है। आज देखिए जब ले चलने का विचार किया तो उस समय एक बताया गया कि लोग पहले पहुंचते थे यानी वो सूप कहाँ से आया, लेकिन वो सूप कहीं अलग से नहीं आया, वो माता पृथ्वी बनाया। तो कहा गया है तो वासुदेव उस जेल के अंदर और हमारे राम परवेश भैया जो इसी गांव मतैला के निवासी 101 रुपए का उपहार है बोले सच्चे दरबार की जय। और देखिए भाई हमारे श्री धीरज यादव भैया जो इसी गांव मतैला के निवासी भजन सत्संग के भाई बड़े ही प्रेमी हैं। तो हमारे धीरज यादव भैया जी के द्वारा 51 रुपए का उपहार है, स्वागत वंदन अभिनंदन है बोले सच्चे दरबार की जय, आज के आनंद की जय। तो कहा गया है आए सूपे वासुदेव करें बिचारा और सोए पहरेदार कोई ना जाननी तो बिजली चमकई में घा कर जय हो दृष्टि गंभीर बिजली चमके सूपे माला लन कई हो
लाल भैया जो जंगल प्रभा के निवासी हैं, भैया जी के द्वारा 51 रुपए का उपहार। और हमारे श्री सरबजीत भैया महतो जो झिंझामऊ के निवासी 101 रुपए का उपहार। और हमारे पुरुषोत्तम भैया हमारे गांव लुखरिया के निवासी 101 रुपए का उपहार है। स्वागत बंदन अभिनंदन बोले सच्चे दरबार की आनंद की। तो आज इस तरह से बाबा वासुदेव जब भगवान कृष्ण कन्हैया को लेकर के चले तो बड़े तेजी से बिजली चमक रही, मेघा बरस रहे, यानी रात्रि का समय है, अंधेला ही अंधेला है, बारिश झमाझम हो रही। तो बाबा वासुदेव बड़े चिंतित हैं, विचार कर रहे हैं। और हमारे राम सरोज भैया जो इसी गांव मतैला के निवासी हैं, तो राम सरोज भैया जी के द्वारा ने डांसर मास्टर के लिए 50 रुपए का उपहार है। बोले सच्चे दरबार की जय। आज के आनंद की जय। वासुदेव देखिए लिए जा रहे हैं तो कवि को लिखना पड़ा, कहा है आए अरे यमुना धीरे बहो मोरे सर पे हरि सवार, यमुना धीरे बहो मोरे सर पर हरि सवार, यमुना धीरे बहो मोरे सर पर हरि सवार, अरे हरि सवार की हरि सवार, अरे यमुना धीरे बहो मोरे सर पे हरि सवार। हमारे अंकित भैया जो लोकायुक्त प्रभा निवासी 51 रुपए का उपहार है। बोले सच्चे दरबार की चरण छुआए पिए यमुना, भैया अरे उतर गए वही पार, यमुना धीरे बहो मोरे सर पे हरि सवार, यमुना धीरे बहो मोरे सर पर हरि सवार। तो इस तरह से बाबा वासुदेव लिए जा रहे हैं, यमुना जी बड़ा था बहने लगी। तो जिस समय यमुना में पैर धरा और देखिए भाई हमारे महान भाव हमारे श्री यानी घर मालिक श्री सुरेंद्र कुमार भैया जी के द्वारा 50 रुपए का उपहार। और हमारे श्री कौशल कुमार भैया जो प्यारेपुर निवासी भैया जी के द्वारा 50 रुपए का उपहार है। आशीर्वाद की कामना बोले सच्चे दरबार की जय। तो इस तरह से यानी बाबा वासुदेव निकल गए। जब चरण को छुआ दिया भगवान कन्हैया तो यमुना जी था ही हुए आ गई। बाबा वासुदेव जाकर के नंद भवन में पहुंचते तो वहां पर समय का चक्र
गेट खुला मिला हाँ। और यशोदा सो रही थी। वहां पर एक लड़की यानी माया रूपी प्रकट हुई थी। हाँ। तो बाबा वासुदेव जाकर के उसको लिटा दिया, कन्हैया को और लड़की को ले लिया और ले करके पुनः वापस चले आते हैं। और जब चले आते तो उसी तरह से हाथों में हथकड़ियां लग गई, पाँव में बेरिया और बंद किवाड़ हो गए। और पहरुदार जब लड़की अंदर रोने लगी तो पहरुदार जग गए। और जब जग गए तो देखिए हुआ क्या, दो जागे पहरुदार, अरे खबर कंसा को दीना, और लइके तेगा चला जराना तेरी की, दो पकड़ लीन है उस कन्या को सिला पास लई जाए, पकड़ लीन है वह कन्या को सिला पास लई जाए। और होनिहार कोई जान न पावा, होनिहार कोई जान न पावा, होनिहार कोई जान न पावा। मोरे रामा कन्या हाथ, मोरे रामा कन्या हाथ से छूटी जानी हो खेलन का, तुम्हारी गोदी माँ खेलन का, तुम्हारी गोदी माँ। तुम्हारी गोदी माँ खेलन का, तुम्हारी गोदी इस तरह से कहा गया कि जिस समय कंस ने उस लड़की को देखा तो मन में विचार करने लगा कि नारद बाबा तो बता गए थे कि 8वां पुत्र होगा तुम्हारा, लेकिन ये लड़की कैसे हो गई। तो कंस के मन में विचार आ गया कि हो सकता मेरे डर से, मेरी भय से यानी लड़का बदल गया, लड़की हो गई। लेकिन विचार किया मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो कंस ने उसको शिला पर जब पटकना चाहा तो आकाश मार्ग में वही लड़की चली गई और आकाशवाणी करते हुए गई, कहा कंस तुझको मारने वाला तेरा काल गोकुल पहुंच गया है। तो वही विंध्यावासिनी माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। लेकिन दूसरी रामायण बता रही कि उस लड़की को कंस ने नहीं मारा, उसका नाम एकानांसा पड़ा। और जो पार्वती का अंश थी, दुर्वासा ऋषि के साथ में विवाह हुआ। तो नाना प्रकार की रामायण हैं। लेकिन इधर बताया जाता वो लड़की जब वही आकाश मार्ग में आकाशवाणी करते हुए चली गई तो इधर कंस के मन में देखे शंका है और उधर भगवान कन्हैया श्याम सुंदर गोकुल को पहुंच गए। समय संकेत करते हुए लास्ट में कहना है, आए तो जन्म लिया भगवान, अरे बजयानंद बधाई, और सुर पर समय फूल बरन शोभाना तो घर घर सखिया मंगल गावे शोभा बरन और कहलाल जी प्रभु के लीला, कहलाल जी प्रभु के लीला, कहलाल जी प्रभु की लीला, अरे कहलाल जी प्रभु के लीला, कहलाल जी प्रभु के लीला, कहलाल जी प्रभु के
लाल जी यादव भैया हमारे गुरु जी के नवारासी हैं। हमारे लाल जी यादव भैया जो शिवालक प्रभा की पावन धरती से 101 रुपए का उपहार है। भगवान कन्हैया सदा भरते रखे भंडार बोले सच्चे दरबार की। तो इसी जगह से हमारे मंडल का विराम हो रहा है। भैया लोगों का प्रोग्राम